रवि की सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। 5 बजे अलार्म की घंटी बजती और वो उठकर सबसे पहले घर के कागजों और बिलों की जांच करता। उसके पास नाश्ता बनाने का समय कभी नहीं होता। 3 बच्चों की पढ़ाई, किराने का सामान, बिजली पानी के बिल और घर का कर्ज, सभी चीजें उसके कंधों पर थीं। लेकिन उसके अंदर एक और बोझ था, पत्नी की उम्मीदें। वो चाहती थी कि घर में हर चीज सही सही हो, कपड़े ठीक से धुलें, बच्चों के स्कूल की फीस समय पर जमा हो और सबसे बड़ी बात, रवि को हमेशा हंसता खिलता दिखना चाहिए। रवि ऑफिस जाता, वहां भी उसका दिन तनाव से भरा होता। बॉस की डांट, टारगेट्स का दबाव और सहकर्मियों की प्रतिस्पर्धा, कम्पेटिटिवनेस। लेकिन वो किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकता। वो मध्यवर्गीय पति और पिता था, जिसके लिए घर का सम्मान और परिवार की खुशहाली सबसे ऊपर थी। रवि घर लौटता तो देखते ही पत्नी कहती, आज जल्दी क्यों आए? बच्चों को होमवर्क कराना था। रवि ने सिर्फ सिर हिलाया। कोई उसे समझ नहीं सकता था कि दिन भर का बोझ, थकान और मानसिक तनाव उसके भीतर कितना गहरा था। रात के समय जब बच्चे सो जाते, रवि अकेले कमरे में बैठता। वो देखता अपने पुराने सपनों को। कभी उसने सोचा था कि वो एक कलाकार, आर्टिस्ट बनेगा, दुनिया घूमेगा, लेकिन अब उसकी दुनिया सिर्फ बिल, जिम्मेदारी और तनाव रह गई थी। कभी कभी वो खुद से पूछता, क्या मैं खुश हूं? लेकिन कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ भीतरी खामोशी और दर्द। एक दिन उसके ऑफिस में अप्रत्याशित बोनस, अनएक्सपेक्टेड बोनस आया। लेकिन खुश होने की बजाय रवि को अधूरी राहत मिली। वो जानता था कि आने वाले महीने में बच्चे की फीस, बिजली बिल और गाड़ी की सर्विसिंग फिर उसकी चिंता बन जाएगी। रवि ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी की कहानी कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता कि उसके अंदर कितनी लड़ाई चल रही है, कितनी बार उसने खुद को अकेला महसूस किया। वो सिर्फ घर के लिए जी रहा था, सिर्फ परिवार के लिए। एक रात जब बच्चे सो गए, पत्नी भी थकी हुई थी। रवि खिड़की के पास खड़ा होकर बारिश को देख रहा था। बूंदें जैसे उसकी भीतरी उदासी को धो वॉश रही हों। उसने खुद से कहा, शायद यही मेरी जिंदगी का सच है। मैं थकता हूं, मैं दर्द महसूस करता हूं, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। ये बोझ, ये जिम्मेदारी, ये ही मेरी पहचान है। रवि धीरे धीरे मुस्कुराया। वो जानता था कि बीते सालों की मेहनत, संघर्ष और दर्द एक दिन उसे और उसके परिवार को मजबूती देगा। शायद कोई उसे समझेगा नहीं, लेकिन वो खुद को समझ रहा था, और यही उसका अधूरापन और ताकत दोनों थे।